काफ़ी पहले की बात है। एक बहुत पुरानी जगह थी जहाँ एक कब्रिस्तान था। जब उस कब्रिस्तान को ख़त्म कर दिया गया, उस जगह को स्कूल के लिए एक जगह की ज़रूरत थी और उस कब्रिस्तान को ख़त्म करके वहाँ पर एक स्कूल बनाया गया। उसी कब्रिस्तान के ऊपर उसी स्कूल में मेरे एक दोस्त ने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना शुरू की। वो पूरी रात उस स्कूल की हिफाजत करता था। उसकी वजह ये थी कि स्कूल से सामान चोरी होने लगे थे, इसीलिए रात पर एक सिक्योरिटी गार्ड को मामूर कर दिया गया। अब वो रात भर वहाँ सीटियाँ बजाता और चक्कर लगाता ताकि चोरी ना हो, जिस तरह माजी में चोरियाँ होती रही। और एक रात मामूल के मुताबिक वो सीटियाँ बजाते हुए पूरे स्कूल में टॉर्च लेके चक्कर लगाता हुआ अपनी जगह पर आकर बैठ गया। और जब वो बैठा तो वहाँ उसने देखा कि सामने एक औरत खड़ी थी जो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। वो काफ़ी घबरा गया था। एक इंसान के सामने रात के वक्त एक दुल्हन के रूप में कोई औरत आ जाए, यकीनन औरत तो नहीं होगी, वो जो भी थी, लेकिन मेरे दोस्त के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि देखो, हम मुसलमान जिन्नात हैं और हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अलबत्ता तुमसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि तुम जो टॉर्च लेके रात को यहाँ पे घूमते हो और सीटियाँ बजाते हो, इससे परहेज करो वरना नुकसान उठाओगे। और आज के बाद कभी भी सीटी मत बजाना। हमारे बच्चे यहीं होते हैं और हो सकता है कि हमें खलल हो, नुकसान हो, तो इससे परहेज करो, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे भाई कहते हैं कि मेरा दोस्त घबरा गया था और उसने डरते हुए जवाब दिया कि ठीक है, यहाँ पे चोरियाँ होती है इसीलिए करता हूँ मैं। उसने कहा कि आज के बाद चोरी नहीं होगी, अलबत्ता एहतियात करना तुम्हारा काम है। और इस तरह वो गायब हो गई। वो समझ गया कि ये गैर मरई मखलूक थी, चुड़ैल थी, जो भी थी, लेकिन जिन्नात में से थी और जिन्नी थी। उसने ये वार्निंग दी और चली गई थी। उसके बाद से वो खौफ के मारे कभी भी चक्कर नहीं लगाता, ना ही वो टॉर्च लेके चक्कर लगाता और ना ही सीटियाँ बजाता। और उस दिन के बाद से कभी कोई चोरी भी नहीं हुई। उसी स्कूल की जगह पर जिन्नात का बसेरा था और वहाँ पे जो जिन्नात रहते थे वो खुद भी हिफाजत करते थे उसी जगह की। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे यहाँ पे घूमते हैं, वो डरते भी हैं और वो जब इंसान को इस तरह अचानक देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। तो आप एहतियात करें। काफ़ी वक्त गुजर गया। वही सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मुस्तकिल जॉब करता रहा और मालिकान काफ़ी हैरान हुए। उसकी वजह ये थी कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आता वो ज़्यादा अरसा काम नहीं करता बल्कि भाग जाते। लेकिन ये समझ चुका था, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके आसाब बहुत मजबूत होते हैं और बहुत सारे लोग मजबूरी के मारे जॉब करते हैं। शायद यही कोई वजह रही थी, लेकिन वो बहुत मजबूत दिल का मालिक भी था। और हमारे भाई कहते हैं कि दूसरा वाक़या भी इसी प्रॉपर्टी का है। इसी स्कूल के बराबर में एक शादी हॉल बनाया गया था, वो भी कब्रिस्तान का ही अहाता था, यानी इसी जगह पर, इसी प्लॉट पर बराबर में शादी हॉल था। और शादी हॉल में जो लड़के काम करते हैं, रातों को प्लेटें साफ करके हर चीज़ तरतीब करके रखते हैं। जब भी किसी की शादी होती है तो वहाँ पर वेटर्स वगैरह जो सर्विस के लिए होते हैं, उनमें से एक नौजवान था जो काम करता था और पूरे रात भर शादी हॉल में वहाँ प्लेटें साफ करना उसकी ड्यूटी थी। उसने सोचा कि आज डबल काम करूंगा ताकि दूसरे दिन छुट्टी ले सकूं, आराम कर सकूं। उसे जो प्लेटें कल साफ करनी थी, उसने वो तमाम काम आज रात करने का इरादा किया ताकि वो दूसरे दिन आराम कर सके और छुट्टी ले सके। इस तरह वो रात भर काम करता रहा। वो कहते हैं कि शादी हॉल बंद था और हम वहीं पर आसपास बैठे हुए थे कि अचानक से उसी शादी हॉल से हमने चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। और जब हम भागते हुए वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि छत पर एक नौजवान था जो चिल्ला रहा था कि मुझे बाहर निकालो। हमने कहा क्या हुआ, खैरियत? उसने कहा कि पहले मुझे बाहर निकालो। अब जब हम शादी हॉल के करीब जब भागते हुए शादी हॉल के गेट पर पहुंचे तो देखा कि वहां ताला लगा हुआ था और मालिकान का घर तो बिल्कुल पास ही था। वहां गए और उन्हें ले आए। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ताला खोला और उस नौजवान को बाहर निकाला। हमने उस नौजवान से वजह पूछी कि आखिर क्यों चिल्ला रहे थे और ऐसा क्या वाकया पेश आया। उस नौजवान ने कहा कि मैं कैटरिंग की प्लेटें साफ कर रहा था और बहुत सारा काम था। अचानक से एक पत्थर आया। मैंने ये सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, किसी ने ये पत्थर मार के मुझे डराने के लिए। लेकिन अचानक दूसरा पत्थर आया और इस तरह पत्थरों की बारिश हो गई, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ हुई और बहुत सारे पत्थर आकर लगे। और खौफ के मारे मैं डर गया कि चारों तरफ से पत्थर आ रहे, ये कौन है? डर के मारे मेरी जान निकल गई। मैं वहाँ से भागा और वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी पत्थर मुझ पर बरस रहे थे और वहाँ मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग आसपास ही थे कि मुझे वहाँ से सही सलामत निकाल दिया, वरना हो सकता है कि कोई मखलूक जो अंदर रहती थी, कोई जिन जो वहाँ मौजूद था,
اور یقیناً وہ ایک نہیں تھا، بہت سارے تھے، مجھے مار دیتے۔ یہ تھے وہ واقعات جو ہمارے بھائی نے ہم سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ۔